हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, पिछले कई सारे वीडियो में मैंने उनको देव शक्तियों के बारे में बताया जिसे अर्जित करके आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ना सिर्फ सफलता अर्जित कर सकते हैं बल्कि आपके पर्सनैलिटी में एक ऐसा बदलाव होगा जिसे कोई भी बाहर का व्यक्ति देखेगा तो वह उसे चमत्कार से कम प्रतीत नहीं होगा। इन देव शक्तियों का जो अस्तित्व है वो आदिकाल से है और हमेशा रहेगा। ये सर्वव्यापी हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं और हमेशा हर प्राणी के परोपकार में उद्यत रहती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। शक्ति नकारात्मक भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो देव शक्तियां हैं, चाहे आप उनकी उपासना करें या ना करें, हमेशा को आपका परोपकार ही करेगी। लेकिन एक बात यह है कि अगर आप किसी तरीका से इनसे जुड़ जाते हैं तो आप में इतना बड़े बड़े बदलाव आप में आएंगे, सफलता आपको अर्जित होने लगेगी, पैसा आपके पास आने लगेगा। ये सारी चीजें जो है मैंने साइंटिफिकली रूप से आपको समझाया। हमारे जो ऋषि मनीषी हैं उन्होंने जो ये सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है इसको विभक्त कर दिया। ये तो खैर साइंस भी अब इस बात को मानता है, आप भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि पूरे जो विश्वव्यापी है ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा से चल रहा है। तो ऊर्जा का अस्तित्व अगर ना होगा तो मैटर का अस्तित्व होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इन ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा बोलने से काम नहीं चलेगा। इस ऊर्जा को अगर फाइनल डिटेल्स में जाएंगे, इस पे और ज्यादा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इस ऊर्जा को भी कई भागों में विभक्त किया जा सकता है और उसका अपने फायदे के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। इससे मानव जाति का कल्याण होगा। हम लोग बहुत ही, हमारा जो सिविलाइजेशन है एक नए मुकाम पे पहुंच जाएगा। तो इनको विभक्त करके जो नाम दिया गया, हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा कि जो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कोई भी चटपटी चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में हर चीज को आकार दिया है। खुद वो भी हमारे सामने प्रकट होते हैं तो आकार में ही होते हैं। तो इन देव शक्तियों का भी आकार उन्होंने दे दिया। तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषियों ने बता दिया, ये गणेश भगवान की प्रतिमा है, उनका मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। इसे जाप करो और श्री मूर्ति की पूजा करो तो तुम्हारे में सफलता शक्ति विशेष मात्रा में आ जाएगी। तो इसे कोई अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, कोई गरीब आदमी भी कर सकता है। उसे साइंस के बारे में या फिर बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए साधन सुलभ है। सुलभ है का मतलब है इसे अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी कर सकता है और गणेश भगवान की उस पर कृपा होगी। जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो हमारी भावना है। आपको ध्यान देना है कि हमारी जो भावना है, हमारी जो श्रद्धा और विश्वास, जो भी जो दोस्तों जो मंत्र है इसको जागृत करने के लिए श्रद्धा और विश्वास चाहिए। फिर आप चाहे एक ही मंत्र क्यों ना पढ़े, वो तुरंत ही उन देव शक्तियों से आपको कनेक्ट करेगा और उनकी कृपा आप रिसीव करेंगे। तो इस श्रद्धा और विश्वास के साथ आप मंत्र जपे जो उन देव शक्तियों का है, तो उनकी कृपा आप पे अवश्य भावी है। ऐसे ही आज मैं एक देव शक्ति की बात कर रहा हूँ और खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रक्षा की आवश्यकता हम सबको है। डिफेंस, जो पावर ऑफ डिफेंस है, सबको अपने रक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने पारिवारिक रूप पे देखें तो आपके अपने परिवार की रक्षा की जरूरत होती है। इसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं। आप धन जमा करके रखते हैं, आपके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन भी बहुत घरों में लोग रखते हैं, या आप वो हर चीज करते हैं जिससे आपके परिवार का रक्षा हो सके। अगर सामाजिक स्तर पे आप देखें तो जो भी ये पुलिस है या जुडिशियरी है, वो सब हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए ही तो है। थोड़ा और ऊपर जाए, कंट्री लेवल पे आ जाए तो जितने आर्म्ड फोर्सेज हैं, बाहरी जो नेगेटिव फोर्सेज हैं उनसे रक्षा करने के लिए है। तो रक्षा सब कोई चाहता है। ये सारा का बहुत सारा हमारा मानसिक जो ऊर्जा है, बहुत सारा संसाधन है, शक्ति है, वो सिर्फ इसी में चला जाता है कि हमारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा रक्षा प्रणाली में कोई चूक न रह जाए, किसी व्यवस्था में हम और हमारे प्रियजन सुरक्षित रहें। और दोस्तों, ये बात तो ध्यान देने योग्य है कि जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ नेगेटिव एनर्जी होगा ही होगा। जहाँ सफेद है वहाँ काला भी होगा ही होगा। तो ये अदृश्य नेगेटिव एनर्जी जिन्हें हम भूत प्रेत के नाम से भी जानते हैं, इनका अस्तित्व भी है। और इनके सबसे बड़ी बात इनके साथ ये है कि आपको दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ इनका नेगेटिव इफेक्ट ही आपके सामने आ पाता है।
तो इनसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये जो भौतिक संसाधन है आपके काम में नहीं आएंगे। हालांकि कोई रोग है उससे अपने आप को रक्षा करने के लिए आप डॉक्टर्स के पास अप्रोच करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी उपाय हैं कि जिन्हें करने के बाद आपके पास रोग आएगा ही नहीं, तो उसमें जो आपका शारीरिक, मानसिक, भौतिक जो भी संसाधनों का व्यय होता है वो रुक जाएगा। तो ये जो रक्षा शक्ति है आप इसकी उपासना कर सकते हैं। इंद्र भगवान की अगर आप पूजा करते हैं, उनका मंत्रों का जाप करते हैं, तो रक्षा शक्ति आप में कमाल की आ जाएगी दोस्तों। भगवान इंद्र जो है आपका हमेशा रक्षा करेंगे, किसी तरीका का रोग से, हिंसक पशु से या मनुष्य से, चोर से, कोई भी अनजाने शत्रु से और भूत प्रेत, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप इंद्र भगवान पे छोड़ सकते हैं। हालांकि मैं पुरुषार्थ को त्यागने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो करना ही पड़ेगा। जब तक आदमी जिंदा है उस और प्रगति करना चाहता है, उसे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। लेकिन इस पुरुषार्थ के साथ अगर आप इस रक्षा शक्ति, इंद्र शक्ति को जोड़ देते हैं, तो आपका जो ये जो डिफेंस है ये बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगा। 99% भागों में मतलब ये संभावना रहेगी कि आपका कोई भी आपके जो डिफेंस प्रणाली है इसका भेदन नहीं कर पाएगा। तो आइए जानते हैं कैसे हम भगवान इंद्र से अपना संपर्क जोड़ सकते हैं। दोस्तों, भगवान इंद्र से संपर्क जोड़ने के लिए, उनसे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक इंद्र गायत्री मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। अगर आप डेली इस मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर 20 बार, 25 बार, जितना आपकी शक्ति हो उस हिसाब से, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। 108 बार जाप करने में मेरे हिसाब से 5-10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये 5-10 मिनट आप दे देते हैं तो आपको विश्वास भी नहीं होगा, आप में रक्षा करने की एक ऐसी शक्ति विकसित होगी कि आप उस दुश्मनों से दूर से ही देख के डर जाएंगे। अगर किसी तरीका से वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे उनकी मंशा है, इंटेंशन है, तुरंत ही वो उसको छोड़ देंगे। क्योंकि इस मतलब ऐसा ही जो कवच जो है, जो आपके चारों ओर बिल्ड हो जाएगा, देख के उसे कोई भी डर जाएगा। तो आशा है दोस्तों, अगर आप इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमेशा डरे डरे रहते हैं कि किसी न किसी से आपको नुकसान होने की संभावना है, तो आज ही से आप इस इंद्र भगवान की पूजा स्टार्ट कर दीजिए। इन मंत्रों द्वारा आप उनसे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली आपके जीवन में वो सारे फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे और आपको किसी से कोई कभी भी डरने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।